आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सदूर की फ़हरिस्त और याद रखने के आसान तरीन तरीके। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के सदूर को अदवार में बयान करूँगा, मतलब तकरीबन 8 अदवार में आज की वीडियो में बताऊंगा पाकिस्तान के सदूर की। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जुमले की सूरत में भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सदूर की फ़हरिस्त को तैयार कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं उनमें ये MCQs पूछता है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। IMKYZGZGAWF WMPMAMAA, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रिक जनरल सदरों की तरतीब को जाहिर कर रही है। जैसा कि पहला दौर है जी 1956 से 1958 तक पार्लिमानी निज़ाम है। सिकंदर मिर्ज़ा 1956 से 1958 पाकिस्तान के पहले सदर थे। दूसरा दौर फौजी दौर था 1958 से 1971। अयूब खान से पहला मार्शल लॉ भी लगा। और IMK ये एक ट्रिक है, इससे मुराद ये है जी, आई से मुराद सिकंदर और अयूब भी ए से है तो इसीलिए अयूब खान के मतलब ए के, ठीक है। आगे यहिया खान 1969 से 1971 और 1971 की जंग और सुकूत ढाका भी इसी दौरान हुआ। तीसरा दौर सिविलियन हुक्मरानी का था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 का आइन मुतारफ़ करवाया गया। ठीक है जी, YZ मतलब यहिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। ये आपने ट्रिक याद करनी है और ये अहम तरीन वाक़यात भी आपने याद कर लेने हैं ताकि आपके MCQs क्लियर हो सके। चौथे दौर की बात करें 1978 1988 फौजी हुक्मरानी का दौर था और जनरल ज़ियाउल हक 1978 से 1988 है। और इस्लामी कवानीन का नफाज भी इनके दौर में हुआ। त्यारा हादसे में ये शहीद हुए। और आपको बता दूं जनरल ज़िया, ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। फौजी हुक्मरानी का दौर 1988 से 1978 तक है, ठीक है, ये याद रखनी है ट्रिक, ठीक है। जनरल ज़िया, ठीक है, आपने इस ट्रिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पाँचवा दौर है जी 1988 से 1999 तक और जमहूरी हुकूमत ग़ुलाम इसहाक़ खान 1988 था 1993 है जी। और इसके अलावा दो मुंतखब हुकूमतें बरतरफ की गई। वसीम सजाद कायम मकाम सदर बने। फ़ारूक लगारी 1993 से 1997 है। बेनज़ीर हुकूमत बरतरफ की गई। वसीम सजाद 1997 दूसरी बार कायम मकाम सदर बने। मोहम्मद रफ़ीक तारर 1998 से 2001 फ़ौजी हुकूमत से पहले आखिरी सदर थे। मतलब ये इस ट्रिक का G से ग़ुलाम, A से इसहाक़, W से वसीम, F से फ़ारूक और W से वसीम और M से मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। छठा दौर बात करें तो 1999 से 2008 तक है फौजी हुक्मरानी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2001 तक 2008 तक कारगिल जंग और 9/11 और एमरजेंसी का नफाज PM मतलब परवेज़ मुशर्रफ, ये याद रखनी है ट्रिक। सातवें दौर की बात करें तो 2013 18वीं तरमीम हुई और पीपल पार्टी की हुकूमत थी। आसफ़ अली जरदारी सदर थे। ममनून हुसैन 2013 था 2018 मुस्लिम की नून से ताल्लुक़ था। आरफ अलवी 14वें वज़ीर आज़म सदर थे और 2018 से 2023 तक तहरीक इंसाफ के थे। 15वें सदर आसफ़ अली जरदारी हैं जो कि दूसरी बार मुंतखब हुए। और इसको ट्रिक है जी याद करने की AMAA मतलब आसफ़, ममनून, आरफ और आसफ़, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा। याद रखने की आसान तरीन तरीके को लाजमी फॉलो करें जी। सदूर को फ़ौजी और सिविलियन तकसीम करें। फ़ौजी सदूर अयूब, यहिया, ज़ियाउल हक है जी। जैसे कि सबसे पहले अयूब, ठीक है, A, और इसके अलावा यहिया YZ, ज़िया और M से मुशर्रफ। सिविलियन को याद करने का तरीका है जी सिकंदर, भुट्टो, ग़ुलाम इसहाक़ लगारी, तारर और जरदारी, ममनून, अलवी। जैसे कि A से मुराद सिकंदर, B से मुराद भुट्टो, G से मुराद इसहाक़, L से मुराद लगारी, T से मुराद तारर, Z से मुराद जरदारी और M से मुराद ममनून, A से मुराद अलवी। आगे नेक्स्ट है जी फौजी सदूर के लिए आसान शॉर्ट कट, मतलब अयाज मजबूत है। अयाज
अलिफ से मुराद अयूब, ये से मुराद याहिया खान, जाल से मुराद ज़ियाउल हक, एम से मुराद मुशर्रफ। ठीक है, आगे बात करते हैं जमहूरी सदूर को बड़े वाक़यात से जोड़े, जैसे कि 1973 का आइन भुट्टो, हुकूमतों की बरतरफी, गुलाम इसहाक लगारी। ठीक है, 18वीं तरमीम जरदारी के दौर में, नून लीग दौर ममनून हुसैन, पीटीआई दौर आरफ अलवी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्प आउट नज़र आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई, एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग मेरे 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश ऐसे पास हो सकता है, चाहे वो तहसीलदार का है, चाहे वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का है, या फिर इसके अलावा पीएमएस का है। तो आपको बता दूं मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, 6 ऐसे जो से ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हर साल आता है। मतलब ये है कि मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, और मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको पता है उसमें इफ़ेक्ट्स भी लिखते हैं, कोजेस भी लिखते हैं, सॉल्यूशंस भी लिखते हैं। ठीक है, और मैंने टॉपिक वाइज इफ़ेक्ट्स 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखनी है। मैंने टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिख देने हैं। मैंने टॉपिक वाइज कोजेस 7 लिखे हैं, 5 उठा के लिखने हैं, और उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना होता है। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, और स्पेशली मेटा और चैट जीपीटी को स्पेशली जो CSS का क्राइटेरिया है चेक करने का, उस क्राइटेरिया के मुताबिक इंस्ट्रक्शन दे के चेक करवाया गया है। और मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तकरीबन 90+ नंबर दिए हैं, जबकि चैट जीपीटी ने 70% नंबर दिए हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ऐसे का पेपर पास हो सकता है। 6 ऐसे में 600 ऐसे, एक थीम आपको बता दूं वुमेन पर लिखा गया, दूसरा डेमोक्रेसी पर, तीसरा एजुकेशन पर, चौथा सोशल इवल्स पर, पांचवा करंट अफेयर्स पर, छठा साइंस के मसाइल पर। ठीक है, ये ऐसे हर साल पूछता है। अगर आप लोग मेरे नोट्स क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ऐसे का पेपर 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। और अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो आप लोगों को बता दूं कि फ़ी फिक्स है। मतलब ये है कि अगर जीके इसके अलावा आप इंग्लिश ऐसे और इसके अलावा उर्दू ऐसे की मुकम्मल तैयारी करते हैं तो मुकम्मल तैयारी की टेस्ट सेशन मिला के और नोट्स मिला के और लेक्चर्स की प्राइस मिला के 15,000 है। अगर आप खाली जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, मटेरियल भी मिल जाएगा, और उसकी फ़ी टोटल 5,000 है। लेक्चर्स प्लस टेस्ट सेशन प्लस उसमें नोट्स शामिल हैं। अगर इंग्लिश ऐसे की बात करें तो उसके भी 5,000 में है, और उर्दू ऐसे के भी 5,000 है। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्का नहीं ले सकते। उसकी मेन वजह ये है कि आपको बता दूं ये मुकाबले का इम्तिहान है। और लास्ट टाइम मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कह रहा था सर मेरा इंग्लिश ऐसे पास है और जीके का पेपर पास है, लेकिन उर्दू ऐसे फेल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं हालिया सदूर याद रखने का शॉर्ट ट्रिक जमज़ा। ठीक है, जरदारी ममनून अलवी। ठीक है, जेड से जरदारी 2008, एम से ममनून 2013, आइन से अलवी 2018, जाल से जरदारी 2024। ठीक है, ये सबसे आसान तरीन ट्रिक है जो कि मैंने आपको बताई है। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि पाकिस्तान के सदूर को किस तरह तैयार किया जा सकता है। अब एक सेंटेंस की सूरत में भी आपको समझा दूंगा कि ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको अच्छे तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, तो आपने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जी, सिकंदर ने अयूब के बाद यहया की जगह भुट्टो को सदर बनाया। फिर ज़िया ने हुकूमत संभाली, गुलाम इसहाक ने सियासत में हलचल मचाई, फ़रूक लगानी ने बेनज़ीर को हटाया, मुशर्रफ ने 9/11 के बाद हुकूमत ली, जरदारी ने 18वीं तरमीम दी, ममनून और अलवी ने जमहूरी तसलसल बरकरार रखा और जरदारी दोबारा सदर बन गए। ये है जी तफसीली जुमला याद रखने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ
आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो रही होगी और इसके अलावा आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार भी हो चुके होंगे पाकिस्तान के जितने भी सदर गुजरे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।